This movie is encoded by Dr. Star. कई सालों से मैं इस रास्ते पर नहीं चला। पहले कभी इतना लंबा नहीं लगा था। ये रास्ता बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये गर्व की बात है। सिंह, आज आप काफी जल्दी आ गए। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको बुरा लगा हो तो माफ करना। शुक्रिया। आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ। एन शिजंग ने बहुत बुरा किया। उनकी लाश तो खैर हमें नहीं मिली थी, पर महाराज जानते हैं कि लॉर्ड एन ने ही इंपीरियल कोर्ट की कई दफा मदद की है और वो एक सच्चे आदमी है। मेरे ख्याल से ये काफी होना चाहिए। क्या मैंने सही कहा प्रिंस? जैसा मंत्री जी ने कहा, इसे भूल जाना ही बेहतर है। मैं तो बस यहां महाराज से मिलने आया था। आप चिंता ना करें मंत्री जी, और आप भी लॉर्ड एन। जब डिपार्टमेंट 6 और डिवाइन कॉन्स्टेबलरी दोनों ही हमारी तरफ है तो हम सुरक्षित हैं। फिर मुलाकात होगी। चलो चलें। मंत्री काय को रानी ड्रैगर ने महाराज की मदद के लिए चुना था। उनकी सत्ता के विरोध में जाना बेवकूफी होगी। क्या बाकी भी हमारी तरह ही है? क्या? कुछ तो कहो।
क्या मतलब? तुम क्या चाहती हो मैं क्या कहूं? नहीं, यही सही है। हाँ। वहाँ देखो। बड़ी जल्दी सीख गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कलाई घुमाने से कितना फर्क पड़ा। क्या अगली बार मुझे कुछ और भी सिखा सकते हैं? बिल्कुल। वो कमाल की कुंफू थी, आप सिखा सकते हैं मुझे? इसे कहते हैं फायरी आइज। प्रैक्टिस के साथ लड़कियां ये आसानी से सीख जाती हैं। वो यहाँ होता है तो तुम देखती नहीं, वो तुम्हारे लिए खत छोड़कर जाए तब भी तुम खुश नहीं होती। ये तो वाकई शक्तिशाली कुंफू है। नहीं नहीं, इतनी भी शक्तिशाली नहीं है। मुझे तो बस कुंफू सीखना है। आपसे लाइफ स्नैचर। सच में? डम्पी कितना तेज है। इस डिवाइन कॉन्स्टेबुलरी में लगता है कई अनोखे लोग हैं, है ना? कभी कभी मुझे लगता है कि मुझ जैसा साधारण इंसान इनके स्तर पर कैसे पहुंच सकता है। कुछ लोगों के पास प्रतिभा होती है, लेकिन इससे सिर्फ उनकी शुरुआत तेज होती है। आप सामान्य नहीं हैं। आप भी एक बहुत बड़े उस्ताद हैं लॉर्ड ल्यू। नहीं, मैं आपके आसपास भी नहीं हूँ। जब पूरे दरबार ने आपकी ताकत देखी तो सच कहूँ तो मुझे अपने आप पे शर्म आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसीलिए कि मेरा दिल साफ है। मैं बैकवर्ड मूवमेंट्स तेजी से कर सकता हूँ। एक साफ दिल? दिल की ताकत मतलब एक साफ मन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और समझदारी। इन्हीं की वजह से तुम शक्तिशाली बन सकते हो। शुरुआत करो सारे विचारों से मुक्ति पाकर। विचारों से मुक्ति? हाँ। इस कप को देखो, अगर ये पानी को पकड़े रखेगा तो इसमें इतना ही पानी रह सकता है, पर अगर इसे बहने दें तो इसकी क्षमता असीमित हो जाती है। हम कितनी भी एनर्जी पैदा करें, वो प्रकृति के सामने कुछ नहीं। सारी शक्तियां प्रकृति की हैं। मेरी शक्ति मेरी अपनी नहीं है, ये तो उधार ली है मैंने। ज्ञान देने के लिए शुक्रिया ज़ेंगवो। आप बहुत अच्छे हैं लियो। हम जिस तरह की भी कुंफू सीखे, हम बस अपना दिल साफ कर रहे हैं। हम सबकी राह एक ही है, उस पर कितनी दूर चलना है ये तो हम पर ही निर्भर करता है। सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। डिपार्टमेंट 6 ने अपने मुख्य 4 रक्षकों को निकाल दिया। ऐसा क्यों किया? तुमने सुना नहीं है? शहर के लोगों ने अपने द 4 चुन लिए हैं। कोल्ड ब्लड, इमोशनलेस, आयरन हैंड्स और लाइफ स्नैचर। अब अगर मैं अपने 4 रक्षक चुन लूं तो ये ठीक नहीं होगा। ऐसा करना बेवकूफी होगी। डिपार्टमेंट 6 पहले से ज्यादा स्थिर है, बिना उस घमंड के जो पहले हुआ करता था। तुम्हारे खून में जो जहर है वो फिर से बाहर आया? नहीं, अभी नहीं आया। लगता है तुमने अपने अंदर के दानव पर काबू पा लिया है, अपने मन पर काबू पाकर। मैं जानता हूं कि ऐसी बला से छुटकारा पाकर कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है।
तुम आ गई, आखिर पहुँच ही गए। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम कहाँ रह गई थी? हम 10 मील दूर से घोड़े भगा कर आए, तभी तुमसे मिल पाए। इतना कोहरा कैसे छा गया? मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? बेल कहाँ है? बेल! 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 कहाँ हो तुम? बेल! बेल! बेल कहाँ हो तुम? बेल कहाँ हो तुम? बेल! कहाँ हो तुम बेल? बेल! बेल! कहाँ हो तुम? बेल कुछ तो बोलो! बेल! तुम ऐसे क्यों भाग गई थी? हाँ? अच्छा तुम यहाँ आ गए, कितना डर गई लेकिन थी तुम मैं। भाग क्यों गई थी? क्योंकि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। बकवास मत करो। मुझ में चिल्लाओ मत। शुक्र है तुम ठीक हो, अब लड़ना बंद करो। चलो वापस घर चलते हैं बेल। चलो रोना बंद करो। 1 मिनट। मुझे यहाँ से खून की बू आ रही है। रुको, ये गलत है। हम इस तरह किसी के घर में नहीं घुस सकते। हमें केस सुलझा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई रहता होगा। क्या कहते हो कोल्ड ब्लड? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम ठीक हो? आराम करो, तुमने अपनी चीलक खत्म कर दी है। ये तो अब तक जिंदा है। ये तो वू यांग दा है। ये सालों से लापता था। लगता है आप इसे अच्छे से जानते हैं ज़ेंगो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अगर उसने किसी प्रकार का कवच नहीं पहना था तो ये कैसे बचा? यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है। लॉर्ड ल्यू, इस केस को डिवाइन कॉन्स्टेबलरी को सौंप दीजिए। पर लॉर्ड, अगर आप इसे सुलझा सकते हैं तो हम इसे आप पर छोड़ते हैं। शुक्रिया लॉर्ड ल्यू। आराम कर लो, जिंदा रहना पसंद नहीं क्या? कोल्ड ब्लड, कैसे हो तुम? अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम डिपार्टमेंट 6 के पास ही जाएंगे।
तुम आ गए कोल्ड ब्लड? इससे अब तक होश नहीं आया। हाँ। अयोंदा केस हमारे कुछ मौजूदा केसेस से ताल्लुक रखता है। आपने वो केस डिवाइन कॉन्स्टेबलरी को कैसे दे दिया? हाँ सही कहा, सारे केसेस में हमला करने वाले यही लोग हैं। डिवाइन कॉन्स्टेबलरी को ये मसला संभाल ले तो, लेकिन हम बाकी मसलों पर काम जारी रखेंगे। ज़ुगे ज़ेंगवो की इस मसले में खास दिलचस्पी है। आपको ज़ुगे ज़ेंगवो पे शक है? अभी हम शक नहीं कर सकते, पहले हमें सारे सबूत इकट्ठा करने हैं। मिस जी, डिवाइन कंस्टेबलरी अगर हमारी मदद चाहती है तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। जी सर। ज़ैंगले, इस मसले की तहकीकात तुम संभालोगे और साथ ही ओयंगदा मसले की भी। सावधान रहना। जी सर। अगर दिल साफ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़ुगे ज़ेंगवो, लगता है मैं तुम्हें समझ रहा हूं। तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें आयन हैंस ने तोहफा दिया। ऐसी करो, अब दे भी दो।没有啊。别闹了，生龙府的男人有什么好紧张的？还给你。从来就没有收过男人什么东西吧？那你懂什么？啊？你收过了？就快有了。好，我看啊，过完春节你们都卸甲，找个人嫁了吧。才不要呢！我们留在六扇门当捕快多好啊！做个普通女子不好吗？我们在金腰花的带领下做女捕快，那多威风啊！对呀，我们连自己的鱼塘都有了，多厉害呀！这怕太厉害了，你们嫁不出去。姐，你要是不嫁的话，我们也不嫁。你们说的，你们可别后悔。当然不啦！想想看，我们六扇门的金腰花，京城中多少达官贵人抢着要追求啦！对呀，问题是你嫁还是不嫁？बस करो, मैं ये सब नहीं सोचना चाहती। इससे परेशान मत करो, चलो चलते हैं यहाँ। मैं कुछ देर बाद आऊंगी। चलो। क्यों यह हुआ? बाकी की कहानी
मैं खुद लिखना चाहती हूँ। किस्मत भी हमें अजीब रास्तों पर ले जाती है। तुम्हें बस उसे पहचानने की जरूरत है। मैं तो चला। डरो मत। इसका ख्याल रखो। लॉर्ड एन, डिपार्टमेंट 6 और डिवाइन कॉन्स्टेबलरी की तहकीकात जारी है, पर उनके जासूस सिर्फ पैकिंग में है। हम नकली नोट और सिक्के बस यही नहीं पूरे दुनिया में बांट रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को इसकी खबर लग चुकी है, पर आप चिंता मत कीजिए लॉर्ड एन। चिंता मत कीजिए। सिर्फ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ही मेरे बेटे की आज ये हालत है। लॉर्ड एन, गुस्सा मत कीजिए। आपके बेटे की किस्मत अच्छी थी कि आपने उन्हें पवित्र पेट से जोड़कर एक नई जिंदगी दी है। वो ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ जिंदा है। लॉर्ड एन, आपको जल्द ही बदला लेने का मौका मिलेगा। डिवाइन कॉन्स्टेबलरी को कीमत चुकानी होगी। तुम्हें लगता है कुछ लोगों की जान लेने से मेरा बदला पूरा हो जाएगा? हाँ, शायद। मैं चाहता हूं बादशाह अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो जाए। हाँ, मैं इस देश का बादशाह बनना चाहता हूं। किस्मत अच्छी है कि इतना कुछ होने के बावजूद
तुम आज भी प्रधानमंत्री हो। जी लॉर्ड एन। चले जाओ। क्या बात है? लॉर्ड एन, वसंत का त्योहार आने ही वाला है और मुझे अब तक इस महीने का एंटीडोट नहीं मिला। तुम्हारे पास वैसे भी बहुत खजाना है, अब ये बादशाहत की जिद क्यों? मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए? या तुम्हें जो लगता है मुझे चाहिए उसके लिए? तुम ही बादशाह क्यों नहीं बन जाते? असल में मुझे मेरी ये परिस्थिति पसंद है। मैं बहुत खुश हूं। मेरा दिमाग काम कर रहा है। जो भी हुआ उसके बारे में मैं सोच सकता हूं। बस अगर मैं वक्त में पीछे जाके सब ठीक कर सकता तो और भी बेहतर होता। लेकिन जिस स्थिति में मैं हूं, आप लोगों से कह दीजिए कि उन्हें सावधान रहना चाहिए।吴阳大，我们团长在这样。शेरिफ किंग, ओयंगदा नाम का जो जख्मी आदमी हम डिवाइन कॉन्स्टेबलरी ले गए थे, उसकी अचानक मौत हो गई। जब उसे होश आया, उसने अपनी सारी चीज इस्तेमाल कर ली और वो मर गया। और तुम्हें क्यों लगता है कि ये जरूरी है? शायद कोई है जो उसे चुप कराना चाहता था, कोई इस केस को बंद करवाना चाहता है। अब ऐसा कौन चाहेगा? मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे शक है ज़ुगे ज़ेंगवो पर। ज़ुगे ज़ेंगवो पर हमारा शक बढ़ता जा रहा है। तहकीकात जारी रखो। ठीक है, मैं कोल ब्लड से बात करके देखती हूँ। और अगर उन्हें हम पर शक हो गया तो? ऐसा नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। सुनिए मिस जी, कोल ब्लड को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसने एक बार फैसला कर लिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। जब उसका दाखिला डिवाइन कॉन्स्टेबलरी में हुआ तो मैं एक बात समझ गया था, वो अब हमारे पास वापस नहीं आएगा। मैं कहना यह चाहता हूं, हमें हमेशा वो चीजें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया शेरिफ किंग। उम्मीद है मेरी दखलंदाजी तुम्हें बुरी नहीं लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं माफी चाहती हूँ आपको चिंतित करने के लिए। आप इन दिनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खुश तो हूं। तुम अब से मुझे लॉर्ड लू कहना। शेरिफ किंग थोड़ा आक्रामक और पुराना सा लगता है ना मिस जी? लॉर्ड लू।
कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं उसे मारना नहीं चाहती। हाँ सही कहा, मैं तब खाना खा रहा था। मैं तो उन्हें मारना क्यों चाहेगा? जेंगू और मैं ही तो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मैं तब खाना खा रहा था और मैंने बस मैं पूछ रहा हूँ उसने ज़ुगे ज़ेंगबो पर हमला क्यों किया? वो बौखला गया होगा। मैं तो खाना खा रहा था, मुझे क्या पता। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, मुझे दो, मैं उसे दे दूंगी। नहीं, हम उसे खुद देना चाहते हैं। कोल्ड ब्लड, हम यहाँ डम्पी के लिए कुछ कपड़े लाए हैं। और मेरे लिए क्या लाए हो? डम्पी कितना क्यूट है। सबको वो इतना क्यों पसंद है? कोल्ड ब्लड, मिस जी आपका इंतजार कर रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। डम्पी तो इसमें बहुत क्यूट दिख रहा है। ये तो कोई टोपी पहना हुआ कछुआ लगता है। कोल्ड ब्लड आपसे मिलने आया है। तुम आ गए? तुम मुझे मिलना चाहती थी? क्या तुम्हें एक दोस्त के नाते चाय पर भी नहीं बुला सकती? ये लो। बैठो तो सही। ये ओयुंगदा के बारे में है। मैं जानती हूँ इस केस को डिवाइन कॉन्स्टेबलरी सुलझा रही है, पर मेरे हाथ कुछ ऐसी चीजें लगी हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। डिपार्टमेंट 6 को भी दिलचस्पी है? हाँ, बहुत दिलचस्पी है। ओयुंगदा की तरह हाल ही में 3 और ऐसे किस्से हुए हैं जिस वजह से 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से कई उसी हत्यार से मरे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक इत्तेफाक है। 3 हाथ से? तो डिपार्टमेंट 6 का क्या कहना है? शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने 12 साल पहले एक परिवार को मारा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इनमें से कुछ विक्टिम्स का पिछले 12 साल का ही रिकॉर्ड मिला है। इसका साफ मतलब है कि इससे पहले ये जरूर कोई और नाम इस्तेमाल करते होंगे। 12 साल पहले एक परिवार पर हमला। तुम्हारे पास कोई और जानकारी है? 12 साल पहले 8 ऑफिसर्स के परिवार का खून हुआ था, जिसमें 183 लोगों की मौत हो गई थी। और आखिर में जिस परिवार का खून हुआ वो तुम्हारा परिवार था, शेंग परिवार। जो 12 लोग जिम्मेदार थे उन्हें ज़ेंगो ने 1 साल के अंदर खत्म कर दिया था। उसने तुम्हें भी बचाया था इमोशनलेस। पर लॉर्ड लियू को लगता है ज़ुगे ज़ेंगबो कुछ छुपा रहे हैं। हाल ही में जो विक्टिम्स हमें मिले हैं वो शायद गैंग ऑफ 12 के लोग थे। तुम्हें भी ऐसा लगता है? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमारे पास उन 12 लोगों के नाम नहीं है। क्या कोई और बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? मैं जानती थी इमोशनलेस को इस जानकारी से सदमा पहुंच सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ कोल्ड ब्लड को बुलाया था। पर तुम उसके साथ आ गई और तुम्हें अंधेरे में रखना मैंने ठीक नहीं समझा। शुक्रिया, हम चलते हैं। शुक्रिया। मैंने कहा था ना उसे अकेले आने के लिए कहना। हाँ मैंने कहा था, पर वो खुद ही आयु को ले आया। मेरे पिताजी शेंग डिंगटियान एक बड़े विद्वान थे। उनके पास मंत्री काय और बाकी सरकारी लोगों के भ्रष्टाचार के सबूत थे। हम उन पर आरोप लगाने वाले थे, पर इसकी खबर काय को लग गई। मेरे पिताजी के दोस्तों के परिवार को मार दिया गया उन्हें शांत करने के लिए। और आखिर में मेरे परिवार की बारी थी। ज़ुगे ज़ेंगबो ने किसी तरह गैंग ऑफ 12 का खात्मा किया और मुझे एक नई जिंदगी दी।
एक ही रात में 32 लोगों की जानें चली गई। और मैंने अपने पैर भी गंवा दिए। मैं उसे बुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब भी वो मुझे याद आता है दर्द बहुत ज्यादा होता है। तुम मत याद करो, जो हुआ उसे वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ज़ेंगवो, आयन हैंस और मैंने एक साथ 12 साल का सफर तय किया है। मुझे ज़ेंगवो से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं है। मुझे किसी की भी बातें सुनकर उन पर शक नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि वो 12 लोग जिन्होंने शेंग खानदान को मारा था वो अब भी जिंदा है। 12 साल पहले मैंने खुद उन्हें खत्म किया जिन्होंने तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाया था। मैं जानती हूं। तुमसे किसने कहा? जिया हुआ। शायद वो हमारे बीच दरार लाना चाहती है। शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है। अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। सिवाय गाओफा यानी कि ओयुंदा, हू जिंगयो, गो जियांगटियान और यांगचेंग भी हैं। ये हमें व्यापारी लगे, पर अब हमें शक है कि यही 3 लोग हैं, द आयन पैरासोल ज़ैंगज़ू, द सोल कलेक्टर दुगुवे और द वॉन्डरर सन बुगोंग। घाव तो वैसे ही है, क्या हथियार भी वही है? सूगे सेंग वो इन सबको जानते थे। ये सारे 12 साल पहले गायब हो गए थे। तभी जब शेंग परिवार के साथ ये हादसा हुआ था। क्या तुम्हें ज़ेंगवो पर शक है? वो कहते हैं कि उन्होंने खुद अपने हाथों से उन 12 लोगों की जान ली है। उसी केस से तो उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो बताओ मुझे, उन्होंने कभी उन 12 लोगों के नाम क्यों नहीं बताए? अगर ये लोग वाकई वो 12 लोग हैं, तब तो ज़ेंगवो ने वो केस कभी सुलझाया ही नहीं था। लॉर्ड लिव, लॉर्ड लिव, लॉर्ड लिव, लॉर्ड लिव, अगर ज़ूगे ज़ेंगवो ने शेंग फैमिली के हत्यारों को छोड़ दिया तो हो सकता है कि वो उनके साथ मिला हुआ हो। आप कह रहे हैं कि ज़ूगे ज़ेंगवो यायू के परिवार को मारने में शामिल थे? तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच भी हो सकता है। सभी के राज होते हैं जो वो अपने अतीत में छिपाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनका अतीत उनके सामने आ जाता है। उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं? क्या हमारे पास कोई सबूत है जिससे वो निर्दोष साबित हो सके?
आपके पास बंदूक और तोप का बहुत ज्ञान है ना? जब मैं जवान था, शाही हत्यारगृह ने मेरे लिए थंडरबोल्ट कैनन बनाई थी। उसकी ताकत असीमित थी। जिस पर भी मैंने वो चलाई, वो बच नहीं पाया। वो बहुत खतरनाक थी। वो कैनन इस वक्त कहाँ है? मैंने वो लौटा दी थी। उस दिन जंगल में, उस हवेली में आपने ही मुझ पर वार किया था ना? किसने? मैंने? हाँ, आपने। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने आपको अपनी आंखों से देखा था। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। जब हमला हुआ उस वक्त आप कहां थे? जब तुम सब बेल को ढूंढने जा रहे थे, मैं लॉर्ड ल्यू को अलविदा कह रहा था। आप दोनों साथ नहीं गए? हमारे रास्ते अलग थे। और हां, एक और बात। 12 साल पहले जब यायू का परिवार मारा गया था, उन अपराधियों को आपने मार दिया था। तो फिर वो यंदा जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यायू के परिवार के हादसे को खोद निकालने से किसी का भला नहीं होगा। तो क्या लॉर्ड ल्यू भी इस केस से जुड़े हैं? वो नहीं, मैं जुड़ा हूं। दो दिन का वक्त दो, मैं इसे सुलझाऊंगा। लेकिन तब तक मुझसे ये वादा करो कि तुम इस केस के बारे में किसी से नहीं कहोगे। ठीक है। बहुत दिनों बाद मिले। आप कैसी हो? क्या कोई सपना देख रही थी मेरे बारे में? क्या ये एक सपना है? हुआ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने पिताजी को बोला था कि मैं ही मेरी मौत का जिम्मेदार हूं। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सच में डरने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा परिवार अब भी फर्नीचर बनाता है? क्या मुझ में से एक
बिस्तर बन जाएगा। मास्टर, डरो मत, मत डरो। इसे पीने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम डिपार्टमेंट 6 को संभालने वाली हो। मेरे आदेशों का इंतजार करना। पियो। शुक्रिया लॉर्ड एन। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर महीने एंटीडोट दूंगा। बेटे के प्यार में ये बुढ़ा पागल हो गया है। इसका बेटा तुम्हारे प्यार में पागल है, पर मैं पागल नहीं हूँ। फिर भी तुम इनसे ऑर्डर्स लेती हो? मैं सिर्फ अपने ऑर्डर्स का पालन करती हूँ, पर अगर मुझे अपना फायदा दिखता हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम समझ रही हो, है ना? हाँ, समझ गई। हमने सब कुछ साथ में सीखा है। हम एक जैसे हैं। हम दोनों समझदार हैं, और समझदार लड़कियां मर्दों पे भरोसा नहीं करती, और प्यार पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस तरह वो और कामयाबी पा सकती हैं। Zhuge Zhenguo। शेरिफ किंग। तो कहिए ज़ेंगुओ, आप क्या बात करना चाहते हैं? मेरे बारे में है। आपके बारे में? तुम्हें मुझ पर शक है ना? आप जानते हैं मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। ये वही हथियार है जो आप इस्तेमाल किया करते थे, थंडरबोल्ट कैनन। मैं तुमसे कोई बात छुपा नहीं सकता। मुझे लगा था कि ये शाही हथियार गृह में है, आपके पास कैसे आए? कई सालों से इसे इस्तेमाल नहीं किया है, पर अब लगता है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अंकल, मेरी ख्याल पढ़ने की क्षमता कम हो रही है। इसका मतलब है तुमने और दोस्त बना लिए हैं। जितने ज्यादा लोगों की तुम फिक्र करोगी, उतने ही कम ख्याल पढ़ पाओगी। ये एक अच्छी बात है।
एक लकड़हारे ने ज़ुगे ज़ेंगो को उस दोपहर यहाँ देखा था। कातिल है ज़ुगे ज़ेंगो। क्या? जब शेरिफ किंग निकले थे उन्होंने कहा था वो ज़ेंगो से मिलने जा रहे हैं। हाँ, ये सही है। हम भी उनके साथ जाना चाहते थे, पर उन्होंने कहा ज़ेंगो उनके दोस्त हैं, उन्हें कोई राज की बात करनी थी शायद, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बेवजह अपनी जान गंवाते थे। लाइफ स्नैचर, हम अभी हथियार घर से आ रहे हैं। वहाँ ऐसी 2 हुआ करती थी। क्या इसी से हत्या हुई है? अब सिर्फ एक ही बची है। इसे कहते हैं थंडरबोल्ट कैनन। ये ज़ुगे ज़ेंगो का हथियार था जब वो राजा की रक्षा करते थे। लॉर्ड लियू इसी की खोज में थे। हमें अभी जाकर ज़ुगे ज़ेंगो को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। रुको, आप डिवाइन कॉन्स्टेबलरी की तरफ है। तुम्हें पता है इसे सबसे ज्यादा दुख किससे होगा? डिवाइन कॉन्स्टेबलरी के कोल्ड ब्लड को। लॉर्ड लियू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसका नाम लेंग लिंक्वी भी लॉर्ड लियू की देन है, समझ रहे हो? हे, लाश से दूर हटो। ज़ुगे ज़ेंगो बाहर आइए। क्या बात है कोल्ड ब्लड? बाहर आइए। ज़ुगे ज़ेंगो बाहर आइए। कहाँ हैं आप? बाहर आइए। पागल हो गए हो क्या? हम जानते हैं शेरिफ किंग के साथ हादसा हुआ है। ज़ेंगो ने किसी को तहकीकात करने भेजा है। वो चाहते थे हम तुम्हारे साथ वहां पहुंचे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज़ुगे ज़ेंगो ने उन्हें मारा है। हो ही नहीं सकता, हमारे पास सबूत है। कोल्ड ब्लड, तुम जानते हो इसकी तहकीकात कौन कर रहा है? उसे लोग ज़ांग यीवान कहते हैं, बल्जिंग पॉकेट्स कैसीनो वाला। चलो चलते हैं। ड्यूक वेस्टगेट, यहाँ हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। तो तुमने शेरिफ किंग को मार दिया और अब यहाँ मेरी जान लेने आए हो? तुम गलत हो। मुझे नहीं लगता। मुझे पता है कि मैं शैंग परिवार को मारते वक्त जोखिम उठा रहा था, पर यह कभी नहीं सोचा था कि उनके मरने के बाद भी मुझे खतरा होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने शांति से अकेले में जिंदगी गुजारने का निर्णय किया था। तुम मुझे वो भी नहीं करने दोगे। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम्हारा इतना नाम है क्योंकि इतने सालों से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूं कि तुम हमें हमेशा के लिए चुप करवाना चाहते हो। तुम्हारे साथ ही आ गए। कोल्ड ब्लड, जल्दबाजी मत करो। आप खूनी हैं। शैंग फैमिली की आखिरी संतान ज़ेंगो हमें मारकर तुम्हारा बदला लेना चाहता है। क्या तुमने मेरे परिवार को मारा था? तुम्हारी टांगे तोड़ने के बजाय तुम्हें मार देना था।
किसी पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। तुम कानून के रखवाले हो या हत्यारे? आयु रुको, रुक जाओ। क्या तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे उस पर भरोसा है। ये अब तक जिंदा कैसे था? तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं? बाकी के हथियारे कहाँ हैं? ज़ैंग युआन ने हमें बताया कि सुगे ज़ेंगो उसे मिलना चाहता है और उसने कहा कि ज़ेंगो उसे मारना चाहता था, उसे चुप कराने के लिए। मैं यहाँ लॉर्ड ल्यू के कत्ल का पता लगाने आया था, पर लगता है मिस जी अपना मन बना चुकी हैं। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार ना करूं, तो तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? सिपाहियों, इसी ने लॉर्ड ल्यू की हत्या की है। नहीं, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आयन हैंड, रुक जाओ, अभी कुछ मत करो। खबर प्रिंस तक पहुंचा दो। मिस जी, मैं आपके साथ चलूंगा। इमोशनलेस, तुमने इस आदमी को मारा है, तुम भी हमारे साथ चलो। लॉर्ड, हमें कुछ मिला है। हमें एक शेरिफ किंग की कब्रबंद में मिली। ये जहरीली है। जहरीली? ये शेरिफ किंग की हो ही नहीं सकती, वो कभी जहर इस्तेमाल नहीं करते थे। पता करो ये किसकी है। जोको। या हुआ, फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा।你对他们真好，我很羡慕。姓安的不相信，让我来试你。放心吧，我的好师妹，我知道该怎么跟他说的。जुगे ज़ेंगो और उसके साथी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो शेरिफ किंग को कैसे मार सकते? ऐसा मत कहो, हमें नई जानकारी मिली है, समझी? मिस्टर ज़ेंगो, माफ कीजिए, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे पास आपको ब्लड प्रिजन में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है।
इमोशनलेस की ची में इतनी ताकत है कि हमने उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर सुइयां लगाए रखी है ताकि वो उसे इस्तेमाल ना कर पाए। शीजेंग, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है वो आयरन ब्लड कैद खाने में बंद है। आपसे कोई मिलने आया है। तुम्हें यहां आने दिया, मिस जी को शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया कहें तुम्हें अंदर बंद करने के लिए? क्या तुम्हें बंद करना इतना जरूरी था? मेरे जैसे लोगों को बंद ही रखना चाहिए। तुमने पहले कभी इन चीजों का जिक्र क्यों नहीं किया? कुछ बातें न जानने में ही भलाई है। मुझसे और कितनी बातें छुपा रहे हो? जिन बातों का तुमसे ताल्लुक है वो मैंने तुमसे कभी नहीं छुपाई, और जिनका यायु से ताल्लुक है वो मैं नहीं बता सकता। पर क्यों नहीं? बस नहीं बता सकता। क्या तुमने शेरिफ किंग और बाकियों को मारा है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। तो तुम ये बात सबको बताते क्यों नहीं? मुझे उम्मीद है कि मुझे जिस पर शक है वही असली कातिल ना हो। तुम किससे बचाना चाहते हो? वो तुम्हें नहीं बता सकता। कुछ चीजें मैं नहीं बदल सकता, मुझे उनका सामना करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। तुम मौत का इंतजार कर रहे हो? यायु, तुम इतनी खामोश मत रहो। कम से कम मुझ पर चिल्लाओ। मैं तुमसे ज़ेंगो की कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता था, पर ऐसी कई बातें हैं जो मैं खुद नहीं जानता। मैं जानता हूं वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं। मैं भी उनकी इज्जत करता था, लेकिन लॉर्ड लियो की मौत ने उनकी असलियत को बाहर लाकर रख दिया। वो बहुत सी बातें छिपा रहे थे। सुनो, मिलने का वक्त खत्म हुआ कोल्ड ब्लड, अब तुम्हें जाना होगा। ज़ुगे ज़ेंगो कैद में है और डिवाइन कॉन्स्टेबलरी भी हमारे बीच नहीं आ सकती। लॉर्ड आयन की जीत निश्चित है। अगला कदम तुम पर निर्भर है। आपके आदेशों का इंतजार करूंगा। इमोशनलेस को खत्म कर दो। पर वो तो एक छोटी सी लड़की है।
हाँ, बस इसलिए कि वो एक छोटी सी लड़की है। बादशाह उस पर दया नहीं खा सकते, आगे चलकर मुसीबत हो सकती है। इससे बादशाह पर से दरबार का विश्वास उठ सकता है। जी लॉर्ड एन, पर मुझे उसे मारने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। तुम कौन से दूध के धुले हो? क्या पैसा ठोस वजह नहीं? जी। और सुनो, हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे। अगर तुम्हें इनके साथ किसी ने देख लिया तो हमारी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। जी। मैं ना होता तो इनकी 2 कौड़े की भी इज्जत ना होती। ये कितना भारी है। लाओ, मैं करता हूँ। मैं इसे नहीं हिला पाऊंगी। ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। इसे रहने दो ना यहाँ पे। तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बस ये डिवाइन कॉन्स्टेबलरी है ना? डिवाइन कॉन्स्टेबलरी लोगों की मदद करती है। हम सबसे मुश्किल केस सुलझाते हैं और सबसे खतरनाक अपराधियों को रोकते हैं। तुम्हारे साथियों को फंसाया गया है और तुम बस यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? केस तो पहले ही सुलझ गया है। ज़ूगे ने किसी को नहीं मारा। कोल्ड ब्लड, तुम चुप रहो तो बेहतर है। तुम पहले से ही हमारे खिलाफ थे। तुम्हारा काम तो हो गया। तुमने मिस्टर जेंगो को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ूगे जेंगो ने शेरिफ किंग की जान ली। क्या मिस जी ने तुमसे ये कहा? ऐसे ही विश्वास कर लोगे तुम? यायु भी अरेस्ट हो गई, तो अब जाओ डिपार्टमेंट 6 में तुम्हारी मिस जी के पास। अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये साइन खुद जला दूंगी। इसके लिए डिपार्टमेंट 6 का इंतजार नहीं करूंगी। ये बात तो है कि बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है। तो जाके ढूंढते क्यों नहीं? तुम उनके साथी हो ना? तुम उनके दोस्त हो ना? आन पोजी, इससे बात करके कोई फायदा नहीं। इसे यकीन है कि जेंगो ही अपराधी है। ये वुल्फ और बेल, चलो मेरे साथ। मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रुक सकता। ये कभी हमारे साथ था ही नहीं। अनपोजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोल्ड ब्लड के साथ इसकी तहकीकात करता हूं। ठीक है? ठीक है। शेरिफ किंग और ज़ूगे जेंगो में ज्यादा शक्तिशाली कौन था? दोनों लगभग एक जैसे ही थे। हाँ, मेरे ख्याल से जेंगो बेहतर था, इसलिए उन्हें थंडरबोल्ट कैनन की जरूरत नहीं थी। वो तो सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्हें हारने का डर था। क्या उन्हें ओयुंगडा और बाकियों से भी हारने का डर था? वो उनका शक्तिशाली शस्त्र था, पर उनका निशाना चूक गया। और जब दूसरी बार उसे चलाया शेरिफ किंग तो जमीन पर थे। अगर कोई हार चुका है तो उसे क्यों मारेंगे? ये जेंगो का तरीका नहीं है। मानता हूं ये उनका तरीका नहीं, पर किसी ने उन्हें यहां अपनी आंखों से देखा था। ये कैसे हो सकता है? कुछ और अजीब लग रहा है। डिपार्टमेंट 6 ने कहा उन्हें 3 जहरीली सुइयां शेरिफ किंग पर मिली। जहरीली सुइयां? तुमने कहा ज़ूगे जेंगो का बर्ताव अजीब था? हाँ, क्योंकि जिस जेंगो को हम जानते हैं वो कभी शेरिफ किंग को नहीं मारते। क्या कोई बहरूपिया हो सकता है? सबूत ढूंढ रहे हो या हवा में तीर चला रहे हो? तुमने तो फैसला कर लिया और तुम कोई बात सुनना भी नहीं चाहते।
वो दिन याद है जब मुझे चोट लगी थी? वो यहीं खड़ा था हथियार के साथ। सुके सेंगवो, मैंने उन्हें देखा था। पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने ही मना किया था, कहा कि वो इसका जवाब देंगे। मैंने भरोसा किया, इंतजार किया। अगर मैं इंतजार नहीं करता तो आज शेरिफ किंग जिंदा होते। शेरिफ किंग की तलवार कहाँ है? कौन सी तलवार? यहाँ किसी ने तलवार चलाई है। ये निशान तलवार चलाने से ही बनते हैं। शेरिफ किंग के पास तलवार नहीं थी और ज़ुगे ने भी इस्तेमाल नहीं की। वो तलवार और जहरीली सुई दोनों ही हथियार की होंगे। मैं जान गया था कि तुम असली ज़ुगे ज़ेंगवो नहीं हो। क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? ये सिर्फ ज़ुगे ज़ेंगवो को फंसाने के लिए नहीं हो सकता। तुम्हें सच का पता कभी नहीं लगेगा। जानती हूँ इस केस पर कई सवाल हैं, पर मैं चाहती हूँ सुनवाई के पहले प्रिंस एक बार बादशाह से मिले। तुम्हें कोल्ड ब्लड पर भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं है, बात है मेरे कर्तव्य की। और अगर प्रिंस बादशाह से नहीं मिलते तो क्या वो वहीं कैद रहेंगे? प्रिंस! मिस जी, प्रिंस आ गए हैं। प्रिंस! प्रिंस! मिस जी, ये संदेशा महाराज ने दिया है, स्वीकार करें। महाराज, ज़ुगे ज़ेंगवो। तुम फिक्र मत करो, मैं यह सब संभालूंगा। तुम जाओ और मेरे आदेश का इंतजार करो। फायरफ्लाई सिकादा, बाहर जाने में इनकी मदद करो। जी महाराज। मिस जी, तो हम भी चलते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, प्रिंस सब संभाल लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। मेरे हाथ ये लगा है, राजा का संदेश पढ़ोगे? महाराज, आप उन्हें सजा देंगे बिना सुनवाई के? महाराज। मिस जी। महाराज, कई दफा राज दरबार को कुछ आदेश देने जरूरी लगते हैं और उस पर अमल हो, ऐसी वो आशा रखते हैं। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। शेंग्यायू, मुझे आदेश मिले हैं तुझे जान से मारने के।
वो कौन? तुमने पहचान लिया। ये आदेश मंत्री काय के हैं। मैंने तुम्हारे लिए यंत्र बनाया है, चलो मेरे साथ। इस तरफ, वहां खतरा है, जाओ यहां से। तुम यहाँ से अकेले नहीं निकल पाओगे, चलो मेरे साथ। अब चलो। पहले पक्का करना होगा कि इमोशनलेस को कैसे मारोगी। सिपाही कहाँ है? शेंगयायू जेल से फरार हो गई है, ढूंढो उसे। तुम जूगे ज़ेंगो पर नजर रखो। चलो मेरे साथ। जाओ जल्दी करो। इस तरफ से चलो। तुम्हें ये नहीं पता? ये बहुत अच्छा है। पकड़ो। भागो। क्या? चलो भागो। रुको। उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। ठीक है, चलो चलिए। ज़ेंगो उस तरफ है। तुम ज़ेंगो को ढूंढो, मैं यायो को ढूंढता हूँ। ठीक है। रुक जाओ, भाई रुक जाओ। जेल तोड़ के भाग रहे हो? मुझे माफ करना।
आयरन हैंड्स ने उसे बचा लिया। प्रिंस एक बहरूपिया है, कोई ऐसी व्यक्ति जो रूप बदलना जानती है। फिर तो यह वही है जिसने शेरिफ किंग को मारा था। उन्होंने ही तो इमोशनलेस को यहां से भगाने का प्लान बनाया। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती। इमोशनलेस से मिलो तो कहना जेल से भागना एक बड़ा अपराध है और उसे छुड़ाने वाले भी अपराधी हैं। फायरफ्लाई, कहां थी तुम? ज़ेंगो वहां ऊपर है, मैं उनका ध्यान बटाती हूँ। ठीक है। देख क्या रहे हो, जाओ काम करो। ठीक है, चलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? देखो दोस्त, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। और तू क्या? सर, प्रिंस के पास राजा के गुप्त आदेश है इमोशनलेस को मारने के। अब ठीक है मास्टर। ये किस तरह का ताला है? ये मैकेनिकल ताले हैं, ये नहीं खुलेंगे। बकवास है, ऐसा कोई ताला नहीं जो नहीं खुल सकता। हट जाओ। अब ठीक है ना? क्या आप दरवाजे के बाहर से सुइयां निकाल सकते हैं? मैं तुम्हें इमोशनलेस दिख रहा हूं क्या?
कोशिश करता हूं। नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हो? मदद करो, थोड़ी चीज उधार दो। हटो, चलो। मेरे इशारे पे 1 2 3। निकल गई। ऐसी और कितनी है? 36। हट जाओ। तुम्हारे चेहरे पर धूल क्यों है? कौन हो तुम? ये तो कोई औरत है। वो क्या रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये वही है जिसने शरीफ किंग को मारा था। पकड़ो उसे। हाँ, हिलना मत। डिवाइन कॉन्स्टेबलरी इनको छुड़ाने आई है। पकड़ लो इन्हें। आयरन हैंड्स ने मुझसे कहा था कि इसे वही जला सकता है जिसकी ची बहुत ताकतवर है। पीछे जाओ और पीछे। अब देखो।
ओह, बेल तुमने सही किया था ना? चलो चलते हैं। लो इसे पहन लो। चलो, यहाँ खड़े क्यों हो? अब क्या? हाँ। अगर तुम जेल तोड़कर भागोगे तो उसके अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे। वो डिवाइन कंस्टेबलरी को बंद कर देंगे। इमोशनलेस, क्या तुम एक अपराधी हो? यायू! प्रिंस एक बहरूपिया था, मुझे पूरा यकीन है। बादशाह तुम्हें छोड़ देंगे। मैं जेल तोड़कर नहीं भागूंगी। मैं शेंग डिंगटियान की बेटी हूँ। समझ आया तुम्हें? मुझे मेरा बदला लेना है। कुछ लोग हैं जिन्हें मेरे हाथों मरना है। मुझे माफ कर दो। चलो चलते हैं। हम फिर से यहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने सबको यही मिलने कहा है। ये जगह है क्यों? वो कब तक पहुंचेंगे? यायू, क्या तुम्हें सच में याद नहीं ये जगह कौन सी है? रुक जाओ, भागो मत यायू। यायू, यहाँ आओ। हाँ मम्मी।
यहाँ मत खेलो। मम्मी, हम छुप क्यों रहे हैं? छुप रहे हैं? नहीं पगली, हम छुप थोड़ी ना रहे हैं। तुमने ही तो कहा था तुम्हें घर पर नहीं रहना, इसलिए हम तुम्हें यहाँ खुली हवा में ले आए। हाँ, और हम दोनों ना खूब मजे करेंगे। पहाड़ों में घूमेंगे, नदी में तैरेंगे, खूब मजा आएगा। बताओ कहाँ खेलोगे? दियान, क्या तुमने उन्हें धोखा दिया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। जिन 12 लोगों ने तुम्हारे परिवार की हत्या की थी वो थे टूमस्टोन सीमा, ड्यूक वेस्टगेट, ब्लड फीनिक्स, वुसुंग ईस्ट, वुसुंग वेस्ट, ज़ांगजुआओ डूगोवे, सुन बुगोंग, मोजी सनसैन, ओयांगदा और आखिरी आदमी कोंग बलांग। बाद में उसने अपना नाम टियूजिया रख लिया, यानी मैं भी उनमें से एक था। ये तुम क्या कह रहे हो? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लॉर्ड लियू के मरने के बाद जो भी हुआ उसे ज़ेंगो ने बादशाह को बता दिया। वो एक वक्त पर 2 जगह नहीं हो सकते, तो लॉर्ड लियू को मारने वाली वही रूप बदलने वाली औरत थी। मैंने महाराज से बात कर ली है, उसने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं और कॉन्स्टेबलरी काम करती रहेगी। इससे जुड़े सारे केसेस सिवाय लॉर्ड लियू के मौत के बंद कर दिए जाएंगे। मिस शेंग, अब आप भी आजाद हैं। उनमें से कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। सबको खत्म कर दो, कोई भी बचने न पाए।
ये शेंग डिंग टियांग की बेटी है, तुम इसे क्यों बचा रहे हो? रुको, वो सिर्फ एक बच्ची है। उसे हाथ मत लगाओ। आपने उन्हें मारा नहीं? तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। मेरे परिवार के 32 लोग मारे गए। और आपने उन्हें छोड़ दिया। यायू, मैं छोटी थी तब से आपने मुझे प्यार दिया, हमेशा मेरा ख्याल रखा। क्या वो इसलिए क्योंकि आप शर्मिंदा थे? मेरे परिवार के 32 लोग मारे गए। बताओ आपने किसे मारा? बताओ मुझे। यायू। और आप? वो फैसला मेरा था। सच्चाई कड़वी है, पर सच्चाई जाने बगैर वो नहीं समझेगी। 12 साल पहले 12 ईमानदार अफसर थे। वो भ्रष्ट मंत्री काय को सत्ता से हटाना चाहते थे। उसमें से एक दगाबाज निकला। उसने सबूत महाराज तक नहीं पहुंचाए, लेकिन मिनिस्टर काय को यह बात बता दी। एक ही रात में 7 परिवारों के 183 लोग मारे गए। सिर्फ एक परिवार सुरक्षित था, तुम्हारा, यानी शेंग डिंगटियान परिवार। गद्दार कौन था यह साफ था। क्या हम उन 183 लोगों की हत्या भूल जाते? आयरन हैंड्स का पूरा परिवार मारा गया। क्या उसने बदला लेकर गलत किया? मेरे पापा ईमानदार थे। आपने कहा मेरे पापा को गद्दारों ने मारा है। आप ही ने कहा था ना? या आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? आपने कहा था आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और मेरी मां, मेरा छोटा भाई, क्या वो सब गद्दार थे? उन्हें क्यों मारा? वो एक गलती थी। बादशाह ने मुझे उसे रोकने भेजा, पर देर हो चुकी थी। बस यही सच्चाई है यायू। वो तो हमारे महाराज का दिल बड़ा है, इसीलिए आयरन हैंड्स को माफ किया, और आज उन्होंने तुम्हें भी माफ किया। इसके लिए शुक्रिया महाराज। मैं जानता था यह दिन जरूर आएगा। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, पर वक्त सही नहीं था। आज मत आना। यायू, शांत हो जाओ।
तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं शेंगडिंग टियांग की बेटी हूँ। तो क्या हुआ? तुम भी इनकी तरह ही हो। तुम सब झूठे हो, बिल्कुल इनकी तरह हो, सिर्फ मेरी भलाई सोचने वाले। तुम इन्हें माफ करो या इनसे बदला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस इतना याद रखो, इसी की वजह से तुम जिंदा हो। आप मंत्री गाय को नहीं मार सकते थे, पर मेरे पूरे परिवार को आसानी से मार दिया। अगर आपको लगता है मैं बेकसूर हूं, तो मुझे जाने दीजिए सर। मेरे लिए आपने जो भी किया है उसके लिए शुक्रिया। मैं विनती करती हूँ, मेरा पीछा मत करना।夕阳好映的流浪，回头看雪染白长头发，少年被风吹打，如愿未改心有话，我爱你，爱让我放下。一只手握不住流沙，两双眼留不住落花。风吹草雨落下，你心如野马，等下时光静的一下。千字诗追不上流沙，万只天地不过。तुम जो चाहती थी वही हुआ, पर तुम खुश नहीं लग रही। मुझे पता नहीं क्यों बड़ी बेचैनी सी हो रही है। इसका मतलब इच्छा पूर्ति और खुशी, इनमें कोई संबंध नहीं।
像是 hold 不住你啊，越深情越落下，多少年如花，回想时光轻的一生，千个字说不出情话，晚风絮拾不完牵挂，山走远方在过，我心安如马，放下，容我将你放下。天地江湖，日月不留，不念不说话，繁华世间若水三千，一泡怎沉下？风吹了一杯茶，夕阳倒映了人海，回头看，雪人淡，成风花。想念北风最大，容颜未改，心又怕。我爱你，爱让我放下。风吹了一杯茶，夕阳倒映了浪漫，回头看，雪人淡，像风花。想念北风最大，容颜未改，心又怕。我爱你，爱让我放下。忘了你，爱让我放下。This movie is encoded by Dr. Star.